हमें अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि हम सिर्फ एक ही मूड पर नहीं रहते। कभी हम सैड होते हैं तो कभी हमें गुस्सा आता है, कभी बहुत खुशी होती है और कभी समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए हमें अपनी इमोशंस को पकड़ कर रखना होता है। तो अब कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे? तो इसमें सबसे पहले है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें करना ये होता है कि आप अपने इमोशंस को कोई भी पॉजिटिव चीज़ या पॉजिटिव थॉट से कनेक्ट करना होता है। मतलब जब आपको स्ट्रेस हो या कोई बातें जो आपके मन में घूमे जा रहे हो, तो थोड़ा सा रुक कर आप अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ों से कनेक्ट कीजिए जो आपके स्ट्रेस को कम करे। और इसके बाद है सेल्फ अवेयरनेस। आपको हमेशा खुद पर फोकस करना होता है, जैसे आपका आदत, आपकी डेली रूटीन और आपका अपनी चीज़ों पर ध्यान देना और जो चीज़ आपके हेल्थ के लिए सही है उन पर ध्यान देना। और यही होता है सेल्फ अवेयरनेस। इसके बाद है अपने इमोशंस को सही चीज़ों से जोड़ना। जैसे कई बार हम लोग गलत लोगों से अपना इमोशंस जोड़ लेते हैं और कई बार गलत कामों से भी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मालूम होने के बाद भी हम उससे अलग नहीं हो सकते। ये बिल्कुल हो सकते हैं, बस आपको अपने आप से कोई दूसरे इंसान, पैसे या जॉब से कनेक्ट करना होगा। इसके बाद है अपने आप को मोटिवेट खुद को करना होगा। जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी दूसरा कर ही नहीं सकता। दूसरा सिर्फ आपको रास्ता दिखाता है, पर उस पर चलना आपको ही पड़ता है। और इसके बाद है आप अपने रिलेशनशिप को जितना हेल्दी बनाओगे उतना ही आपका इमोशन सबसे खुश रहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति हर बात पर बुराई या गुस्सा करते हैं तो उसके आसपास के लोग भी उसके साथ वही करेंगे, और जो सही लोग होंगे वो उसके साथ रहेंगे ही क्यों। इसीलिए खुद को और अपने इमोशंस को सही तरीके से चलाना और सही लोगों के साथ खुद को कनेक्ट करना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये थी कुछ बातें जो आपके इमोशंस को आपके हाथों में रखेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बातें पसंद आई होगी। Thanks for being with me. Don't forget to give your like and comment, share and subscribe this channel to support us.